अब हम करेंगे यूनिट 1 का सेशन 3 जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड देयर इम्पॉर्टेंस, कि क्यों इतनी ज़रूरी है हमारे लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। अगर हम वैसे बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, ये वो होता है जब हम अपने गेस्चर्स के थ्रू, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मान लो मुझे भूख लग रही है तो मैं सड़ी सी शक्ल बनाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं हंस हंस के दिखाऊंगी। तो उससे क्या हो रहा है, मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन नॉन वर्बल एंड देयर इम्पॉर्टेंस, इसकी नॉन वर्बल क्या होता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सप्रेशंस, ये क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन करते हैं और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जिसका आप यूज़ नहीं करते कभी बोल के या फिर रिटन वर्ड्स में। जिस तरह मूवीज़ में कई बार बोलते हैं मेरी आँखों में देखो, तो मतलब कि वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी बात पहुंचा रहे हैं, यानी कि ऐसे कोई वर्ड्स या फिर लिख के या बोल के यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो क्या कह रहे हैं, यही कि एक्सप्रेशंस और एक्सचेंज कराना है हमने अपनी इंफॉर्मेशन को विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। ठीक है, सॉरी, विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, और आप बस अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हो। इन अदर वर्ड्स, इसके अलावा वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस, इसके अलावा हम सिग्नल्स भी देते हैं फिर मैसेजेस भी देते हैं टू अदर्स, दूसरों को, थ्रू एक्सप्रेशंस, हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू या फिर पोस्चर्स के थ्रू। आई कॉन्टैक्ट भी जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, मेरे को अपनी बात पहुंचानी है तो मैं ऐसे एक्सप्रेशंस बनाऊंगी फेस पर ताकि दूसरे मेरी बात को समझ जाएं मेरा गेस्चर कैसा है। तो अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जाऊंगी या फिर किसी अच्छे से जगह जाऊंगी तो मैं अपना गेस्चर अच्छा बनाऊंगी, फॉर्मल गेस्चर रखूंगी ताकि मैं पढ़ी लिखी समझदार लगूं। और अगर घर में है तो हमें क्या ही ज़रूरत है फॉर्मल दिखने की, तो फिर हम इनफॉर्मल वे में अपनी मज़े से जैसे उठते बैठते हैं 2-10 बजे उठते हैं वो सारा हम रखेंगे। वो नहीं, सॉरी यार, वो तो रूटीन हो जाता है। गेस्चर वो नहीं होता है, गेस्चर होता है कि आपका कैसा गेस्चर है, यानी कि आप कैसे उठ बैठने का या फिर कैसा तरीका है आपका खड़े होने का, या फिर फोटो दिखा देती हूँ यार, ऐसे एक्सप्लेन नहीं करा जा रहा सही तरह। तो देख लो, ये होता है आपका गेस्चर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये भाग रहा है, ये इसका गेस्चर हो गया। या फिर अब हमने डिटेल में हमारे एक जगह पे अगर पढ़ा भी था कि अगर कोई अपनी पॉकेट्स में हाथ डाल के खड़ा है वो कैसा गेस्चर होता है, और कोई नर्वस है तो उसके फेस पे वो कैसे गेस्चर शो करेगा, तो उससे रिलेटेड भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो गेस्चर्स, नॉन वर्बल के एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, गेस्चर्स आता है, बॉडी पोस्चर आ जाता है आपका, और आई कांटेक्ट। ठीक है, 4 चीज़ें याद रखनी है, एक्सप्रेशंस, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट। व्हाट? एक्सप्रेशंस, गेस्चर, आई कांटेक्ट और पोस्चर। ओके, नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आर मैसेज become more effective if we use the right gesture while communicating। सही सी बात है, जब भी हम अपने फेस पर एकदम सही अप्रोप्रिएट एक गेस्चर रखेंगे या फिर सॉरी एक्सप्रेशन रखेंगे या गेस्चर रखेंगे तो हमारी बात बहुत ज़्यादा सही जाएगी। मान लो आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए हो तो आप अपना गेस्चर कॉन्फिडेंट वाला रखोगे, फेस पे एक्सप्रेशंस आपके बहुत ज़्यादा हंसी भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं हो, मतलब एकदम लग रहे हो आपके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो उस टाइम पे आपका गेस्चर बहुत ज़्यादा राइट बन जाता है। ठीक है, सो आर मैसेजेस बिकम मोर इफेक्टिव, हमारे मैसेज जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है इफ़ वी यूज़, अगर हम यूज़ करते हैं
राइट गेस्चर को, राइट गेस्चर को यूज़ करते हैं विल कम्युनिकेटिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत सही एकदम राइट किसका यूज़ करें, गेस्चर का यूज़ करें. ओके, इफ़ वी नो अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर हमें पता चलता है भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, वी कैन अंडरस्टैंड आर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट आर इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली. अगर हम अपनी ऑडियंस का फेशियल एक्सप्रेशन, मान लो मैं जाती हूँ स्टैंड अप कॉमेडी करने, अब मेरे जोक्स पे किसी को हंसी नहीं आ रही है, तो पब्लिक का जो मुंह है वो मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ देर में वो मेरे मुंह पे टमाटर फेंक के मारने वाले हैं, तो मैं उनको देख के समझ जाऊंगी, क्या तो वहाँ से भाग जाऊंगी या फिर कॉमेडी करनी कुछ ऐसी बात करूंगी ताकि उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, आप समझ पा रहे हो कि वो क्या हो जाता है आपका थोड़ा उनके एक्सप्रेशंस में जान पा रही हूँ, ये होता है, कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है. ठीक है, क्या था कि इफ़ वी नो अबाउट आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड आर ऑडियंस, हम ऑडियंस को जान सकते हैं, ऑडियंस के रिएक्शन को जान सकते हैं, एंड एडजस्ट आर इंटरेक्शंस, और हमारे जो इंटरेक्शंस हैं उनके साथ वो एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द राइट गेस्चर का यूज़ करना एंड पोस्चर का यूज़ करना इज़ अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एटिक्यूट. मतलब कि आप एकदम सही गेस्चर लगा करते हो अगर यूज़, और आपका पोस्चर सही होता है तो आप बहुत ज़्यादा अपना प्रोफेशनलिज्म शो करवा सकते हो. जैसे कि मैंने बताया था, आप बिजनेस मीटिंग में गए हो, आपका गेस्चर बहुत अच्छा है, पोस्चर बहुत अच्छा है, तो आप दिख रहे हो भी आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ शो करवा रहे हो, और आप दिखा रहे हो भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. और इस तरह से जो वो होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, मेरे यार नाम नहीं याद आ रहा क्या है, चलो छोड़ो, जो भी हैं, मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव इम्प्रेशन पड़ता है आपका. ओके, if we know about non-verbal communication we can understand our audience reaction and adjust our interaction accordingly. Next, using the right gesture and posture is a sign of professionalism and etiquette. Okay, if verbal messages are obstructed by noise or distance, etc. Okay, if verbal messages are obstructed by noise or distance, etc., we can use our hand movements to exchange messages. अब देखो, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो या फिर शोर बहुत ज़्यादा हो, तो आप क्या करोगे, अपनी बात कैसे पहुंचाओगे. अब मान लो कहीं पर डीजे चल रहा है फुल वॉन आवाज़ में, अब आप खड़े हो थोड़ा दूर, अब आपको अपनी मम्मी को बताना है, भाई मम्मी गोलगप्पों की प्ले वो जो है, गोलगप्पे मतलब शुरू हो चुके हैं वहाँ पे, तो वहाँ आप कैसे बताओगे, वहाँ तो डीजे बज रहा है तेज तेज, जब आप अपने गाने बजा रखे हैं, तो आप क्या करोगे, अपने मम्मी को हाथ लगा लो, मम्मी गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपना एक्सप्रेशंस शो करवा रहे हो कि देखो मम्मा हो गया है, गोलगप्पे शुरू हो चुके हैं. तो आप अपना पोस्चर या फिर गेस्चर से समझा रहे हो अपनी मम्मी को, तो क्या हो गया, वो भी एक टाइप हो जाता है नॉन वर्बल का. ओके, तो वर्बल नहीं काम करते जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, डिस्टेंस होता है, तो आप कैसे, तो फिर आप अपना नॉन वर्बल को यूज़ करते हो. ओके, इसके 4 हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, मोटा मोटी फिर से एक दोबारा समझ लेते हैं ताकि हमें परफेक्ट हो जाए. ओ हो, चलो जल्दी करते हैं. Okay, non-verbal communication is the expression or exchange of information or messages without using any spoken words. कोई बात बिना बोले written words, ठीक है. We use signals or messages to contact to others through expression, gesture and posture, eye contact. Okay, importance, our messages become more effective when we use the right gesture and will communicating. If we know about non-verbal communication we can understand our audience reaction and adjust our interaction accordingly using
Using the right gesture and posture is a sign of professionalism and etiquette. If verbal messages are obstructed by noise or distance, etc., we can use our hands movements to exchange messages. Okay, next question. Explain visual communication एंड देयर इम्पॉर्टेंस. विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? मान लो मैं आपको एक पोस्टर दिखा दूँ, ओके, और पोस्टर दिखा के कहूँ कि बताओ ये क्या है. मान लो वो पोस्टर है कोई भी नई शॉप खुली है उसके बारे में है, तो वहाँ पर कोई भी जगह मान लो एक पोस्टर आप देखते हो, भाई हमारी यहाँ पर एक नई शॉप खुली है, आ जाइएगा, दुकान में से सामान खरीद लीजिएगा. तो क्या हो रहा है, आपको सामने वाला क्या दिखा रहा है? भाई विजुअल कम्युनिकेट ही कर रहा है वो आपसे, ठीक है. तो वो क्या हो जाता है? विजुअल कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो जाता है. तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज यूजिंग सिंबल्स और इमेजरी. आप कोई भी सिंबल यूज़ करते हो या फिर इमेजरी यूज़ करते हो अपने इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाने के लिए. इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है इसकी? विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव्स टू बी इफेक्टिव. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस आपकी प्रोवाइड करती है सिंस इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन इंटरचेंजिंग मैसेजेस. ओके, ये इंटरचेंजिंग मैसेजेस को इन्वॉल्व करता है ओनली थ्रू मैसेजेस और पिक्चर्स एंड देयरफॉर यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंड इट. मतलब आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ इमेज को देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है. अब जैसे कहीं पर क्या होता है, नो पार्किंग का साइन होता है, हमने देखा होगा, अगर नो पार्किंग ना भी लिखे वहाँ पे साइन लगा दे, कार के ऊपर कांटा मार दे, तो फिर आप समझ ही जाते हो कि भाई नो पार्किंग है, ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करवा देता है आपका, ठीक है जी. तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस हो जाती है. फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को ताकि बहुत अच्छे से याद हो जाए. विजुअल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज यूजिंग सिम्बल्स और इमेजरी. ओके, सिम्बल्स और इमेजरी. Importance. Visual communication proves to be effective since it involves interchanging messages only through images or pictures, and therefore you do not need to any particular language to understand it. Okay, for understanding it. Okay, next. मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं. विच ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया होता है? तो फ्रोनिंग, विल, कंसंट्रेटिंग, तो ये तो नहीं होगा. वो क्या जाता है? मेंटेनिंग आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ये तो बहुत अच्छा एक इफेक्टिव है. आ जाता है स्माइलिंग कंटिन्यूसली. अब कोई सामने वाला किसी से बात करो, सामने वाला कंटिन्यूसली हंसे जा रहा है, तो वो बात बिल्कुल घटिया हो जाती है. तो मतलब कि बात करने में मज़ा ही नहीं आता है, ऐसा लगता है कि सामने वाला पता नहीं क्यों फुद्दू की तरह से हंसी जा रहा है. उसके बाद अगला, रोलिंग अप योर आइज. जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो सामने वाले अपनी आँख के रोल करनी शुरू कर दे, तो ये नहीं होता है, सिर्फ आई कांटेक्ट मेंटेन करना हो जाता है. इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो. आपका एकदम सही बॉडी पोस्चर क्या शो करवाता है? प्राइड, घमंड शो करवाता है? बिल्कुल नहीं. प्रोफेशनलिज्म शो करवाता है? कॉन्फिडेंस या फिर ह्यूमिलिटी. अब इसमें दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल जैसे सही हो सकती हैं. एक तो प्रोफेशनलिज्म तो शो करवाता है, लगे हाथ वो कॉन्फिडेंस भी शो करवाता है. तो हम यहाँ पे लेकिन कॉन्फिडेंस बोल लेंगे, ठीक है. व्हाट डज एन अपराइट, आपका एकदम अपराइट जो होता है बॉडी पोस्चर, क्या शो करवाता है? वो आपका कॉन्फिडेंस शो करवाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन अपराइट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्क एट वर्क. मतलब कौन सा ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ऐसा कौन सा ये पार्ट आ जाता है तो बिल्कुल ठीक नहीं है जब आप अपने काम पर होते हो. क्या? कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट विल टॉकिंग.
आप जब बात कर रहे हो तो पॉकेट में हाथ डाल लो और फिर मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव वे नहीं होता है। आप ऐसा लगता है सामने वाले की बात में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो और आप छुट के भागना चाहते हो वहाँ से, ठीक है। ये एक अच्छा नहीं होता है। टॉकिंग इन मॉडरेट स्पीड, ये तो बहुत अच्छा है। आप एक मॉडरेट स्पीड में बात करते हो, पर यार मैं बहुत चबड़ चबड़ बात करती हूँ तो ये मुझ पे तो लागू नहीं होता। ओके, सिटिंग स्ट्रेट बैठना ही तो अच्छा है। अगला, टिल्टिंग हेड टू बी टू, ओके, टिल्टिंग हेड अ बीट टू लिसन, ये कौन करता है, यानी कि अपना माथा कौन पटकता है बात करते टाइम? ये तो तब करते हैं तो जब आप सामने वाला कोई स्टूपिड सी बात कर देता है, तो ये तो हम काम पे नहीं करते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन? क्या 50% ऑफ आर कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल, कि 50% जो हमारी कम्युनिकेशन है वह नॉन वर्बल है। 20% कम्युनिकेशन इज़ डन बाय बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म्स एक्सेट्रा। 5% कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग वॉइस, टोन, ठीक है, पॉजेज एक्सेट्रा। या फिर 7% कम्युनिकेशन इज़ डन, तो कंपनी परेशान करती है। अगला, 7% कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग वर्ड्स, 7% जो हमारी कम्युनिकेशन जो होती है वो कैसे होती है? वर्ड्स को यूज़ कर कर, ओके। ये बात बिल्कुल सही है। हम बोलेंगे शब्दों के थ्रू जो हमारी बातचीत होती है वो सिर्फ 7% होती है, बाकी मैक्सिमम जो हम बातचीत करते हैं वो क्या होता है? हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि ज़्यादा बातचीत करते हैं, यानी हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारी शक्ल बात करती है। 7% कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग वर्ड्स, डन है। आगे बढ़ते हैं। Put a X mark against the action between which are examples of bad non-verbal communication, जो गलत, जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्या नाम, नॉन वर्बल एक्शंस, ठीक है, उनके आगे हमें कट लगाना है, ठीक है। लाफिंग डूइंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या आप जब कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी चल रही होती है, मान लो आप अपनी प्रिंसिपल के साथ हो और आपकी बहुत ज़्यादा किसी खास मुद्दे को लेके कोई बातचीत चल रही है, तो क्या आप ऐसे हंसते रहोगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, तो कट कर दो। आगे रहता है स्ट्रेचिंग हेड, अपना सिर खुजाना, ये कोई सही है? बिल्कुल नहीं है, तो इसे भी कट कर दो। स्माइलिंग फॉर व्हेन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, दोस्त से बात कर रहे हो, स्माइल करते हो, अच्छी बात है। नॉडिंग व्हेन यू एग्री विद समथिंग, हाँ में सिर हिला देना या फिर ऐसे कर देना, तो वो क्या ना, जब आप किसी की बात से एग्री होते हो, ठीक है। अगला था याविंग लिसनिंग, जब आप किसी की बात सुन रहे हो और फिर आपको उबासियाँ ले रहे हो, तो ये तो नहीं है अच्छा। अगला रहता है सिटिंग स्ट्रेट बैठ जाना, तो ये तो अच्छा हो जाता है। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विल स्पीकिंग, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो ये तो अच्छा रहता है। बाइटिंग नेल्स, ये तो बहुत गंदी आदत होती है, नहीं, ये भी अच्छा नहीं होता है। तो क्या रहता है फर्म हैंडशेक करना, ये अच्छा होता है। अगला आता है क्लेंचिंग जॉज, क्या नाम, ये तो बिल्कुल नहीं, कट करो। रहता है लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, परे कहीं देखना जब सामने वाला आपसे बात कर रहा होता है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंटेंस, आगे रहता है इंटेंस शेयर, ये इंटेंस स्टेयर, ये भी नहीं होता है, ओके। तो इसी के साथ हमने हमारा ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसे कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेशन में।